हाँ तो फ्रेंड्स करेंगे चैप्टर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए इसमें प्रोग्रेस में रहता है टेंस। वो एक्शन कोई भी हो प्रोग्रेस में होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आपका फ्यूचर है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो हम इसमें बात पास्ट से लेके करते हैं, ना ही फ्यूचर को लेके बात करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वहां पे एक्शन कंटिन्यू रहता है। जैसे मैं कहूँ कि वह दौड़ रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि इस टाइम जबकि मैं बात कर रहा हूं उस टाइम दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। या मैं कह रहा हूं कि वह, मैं कह दूं कि वे खेल रहे हैं। इसका मतलब जब देखो वे खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो खेल रहे हैं। कब खेल रहे हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं उस टाइम वो खेल रहे हैं, ठीक है। जबकि भी हम बात कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको एक्शन कैसे दिखेगा, कंटिन्यू, इस टाइप से एक्शन दिखेगा उसी टाइम जबकि हम बात कर रहे हैं। ना तो इसका पास से कोई लेना देना रहता है, ना ही फ्यूचर से, ठीक है। यही डायग्राम में आप देख पा रहे होगे, यहीं आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, राइट। तो ये डायग्राम से आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चाहे हम स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे हम राइटिंग कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, हमें नोटिस करना है कि हमें हिंदी में नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि रहा है या रही है, ये सब रही है ये ओल्ड फैशन्ड है, ठीक है, ये नहीं सोचना है। क्योंकि इंग्लिश हर एक लैंग्वेज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। आप हिंदी से कोरिलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और स्पीकिंग करते टाइम भी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में आप पहले हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करोगे तो वो क्या है, गलत है। आपको सिर्फ सेंस ये निकालना है कि हम बात कंटिन्यू टाइप की कर रहे हैं, हमें सेंस निकालने हैं, ठीक है, सेंस को समझना होता है। जैसे मैं कह दूं कि वी आर रनिंग, ठीक है, तो हमने देखो हम दौड़ रहे हैं तो वी आर रनिंग, तो हमने सेंस निकालना है कि हम किस टाइप की बात करें। क्या हम करंट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि चीजें कंटिन्यू है, तो हम इस तरह से देखते हैं। तो इस टेंस में क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज एम आर रहती है, ठीक है। आप थोड़ा सा ये देखिए, लास्ट चैप्टर में मैंने कहा था, लास्ट चैप्टर में कहा था कि इज एम और आर जो है किस तरह से यूज होती है, लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, उस केस में लिंकिंग वर्ब यूज हो रही थी। वो तब होती है जब आपके पास एक्शन वर्ब नहीं हो। एक्शन वर्ब नहीं हो मतलब जब कोई भी क्रिया या कोई एक्शन नहीं हो रहा हो, जैसे दौड़ना, खेलना और उड़ना, ठीक है, सोना, जाना, इस टाइप की जो भी एक्शन होता है ना, एक्शन होता है। एक्शन कौन करता है, डूअर। डूअर कौन होता है, करने वाला। वो कौन होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, ये होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन, कोई भी एक्शन कर रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं होगी तो उस टाइम हम यूज करते थे लिंकिंग वर्ब। ये इज एम आर का किसके लिए लिंकिंग वर्ब रहती थी हमारी, ये रहती थी प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। तो इस केस में जो ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब या आपकी यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे हम इनको। यहाँ पे हमारे जो यूज होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब की तरह। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब की तरह इनको हम यूज करेंगे। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइम ये हेल्पिंग, क्योंकि आपको साथ में यहाँ पे क्या दिखेगा, प्लस आपको यहाँ पे एक्शन दिखेगा, एक्शन वर्ब दिखेगी साथ में, और जो कि रहेगी आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। आईएनजी फॉर्म में होगी एक्शन वर्ब। देखो जैसे मैं अब यूज करता हूं, किसमें आई है, आई के साथ हम एम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आई है जिसके साथ एम आता है, ठीक है। बाकी आप प्लूरल में देखो, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। वी मने हम, यू तुम, दे वे, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लूरल है, ठीक है। नाउन या सब्जेक्ट हो सकता है प्लूरल में, तो उस केस में, प्लूरल के केस में हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे। और ही शी इट के केस में हम क्या लेंगे, सिंगुलर के केस में हम इज लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे जो इज एम आर है,
ये हमारी यूज होगी हेल्पिंग वर्ब, ना कि लिंकिंग वर्ब। क्योंकि इसमें क्यों, कहां से पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एक्शन वर्ब भी हमारे पास यहाँ पे होगी, जो कि होगी किसमें, आईएनजी की फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं हम पॉजिटिव, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था तो इसमें भी देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर इज एम आर लेंगे, कि किस तरह से, आई होगा तो एम लेंगे, ठीक है, सिंगुलर है तो इज लेंगे, प्लूरल है तो आर लेंगे। ठीक है, फिर वर्ब लेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जब एक्शन वर्ब है हमारे पास, एक्शन वर्ब है तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो वर्क करेगी ये करेगी अब मेन वर्ब की तरह। देखो, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ सकती है, बट आपके पास कभी हेल्पिंग वर्ब खुद अकेले नहीं आती है, इनको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब को। ये बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखें। जैसे आपके पास आप हमने ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ा था डू एंड डज, तो डू एंड डज जब ये कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे तो इनको मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी, बट आप यहाँ वहां पे भी इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होगा। मैं पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत रहना, कि जैसे मैंने कहा कि ही डज, ही डज, आप यहाँ ये समझे, ये वाला डज आप ये हेल्पिंग वर्ब वाला ना समझे, क्योंकि ये डज जो है किसका है, ये डू का है। डू मने जो करना है, वर्ब की बात कर रहा हूँ, डू मने होता है करना। ठीक है, उसका ये डज बना है, डू मने करना, इसका मतलब वो वह करता है। ठीक है, ये उस इसलिए डज ऐड, ईएस क्यों लगा, बिकॉज ये ही है, और अगर दे होता तो दे होता दे डू। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें कि ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये क्या है, मेन वर्ब है। क्यों, कौन सी मेन वर्ब है, करने की मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कब यूज होगा ये, या तो क्वेश्चन इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन पूछेंगे हम, या तब, या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंसेस हो। ठीक है, उस केस में। तो ये पहले वाले चैप्टर की बात थी। अब इस चैप्टर में भी इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज ये तब होगी जब आपके पास यहाँ पे वर्ब फॉर्म हो। अगर यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं दिख रही है तो ये उस केस में कब होगा, ये लिंकिंग वर्ब की तरह उस केस में यूज होती है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आई एम फाइन, आप कहते हो आई एम फाइन, आप देख रहे हो फाइन क्या है, फाइन है एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन नहीं है, फाइन। ठीक है, ये गलत होगा कि आप कहोगे कि आई एम गो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्शन वर्ब यूज करी तो आप इसको आईएनजी में लीजिए। आई एम के इनके साथ आईएनजी में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो आई एम गोइंग होगा, ना कि आई एम गो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम क्या हो जाएगा, गोइंग, ये सही हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब आपको इज एम आर दिखे और साथ में कोई वर्ब दिखे जो कि हमें दिखे गो, तो ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी इसके साथ, हमेशा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, और पैसिव के केस में ऐसा होता है कि इनके साथ यहाँ पे जो वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में आती है, गॉन के फॉर्म में, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उस केस में थर्ड फॉर्म में आती है ये वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म में, तो ये पैसिव का केस है, वो केस अलग है। बट फिलहाल के लिए आप एक्टिव केस समझिए, एक्टिव पढ़ रहे हैं हम अभी। ठीक है, ये सारा जितना भी हम पढ़ेंगे ये एक्टिव फॉर्म पढ़ रहे हैं हम। देखो, तो आई एम गोइंग, आईएनजी फॉर्म आनी है। ठीक है, ये हो गया इज एम आर आप हम जो यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ही है, तो भाई ही क्या है, सिंगुलर है, तो इज इसमें लेंगे, ऑफ कोर्स इज लेंगे, क्योंकि इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। गो आया, ठीक है, तो गो के लिए गोइंग टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोइंग लिख दिया। अब दे है, प्लूरल है, तो आर आएगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स, मैंने कहा कि प्लूरल के लिए आर लिखते हैं, तो दे आर। देखो, हमने पहले सब्जेक्ट रखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर हमने मेन वर्ब लेनी जो कि प्ले है, तो हम आर ले लिया, तो हम प्ले नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास प्ले क्या है, वर्ब है, क्रिया है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म में, प्लेइंग। जैसे फार्मर्स है, तो आप देख रहे हो फार्मर होता तो एक होता। ठीक है, अगर हम फार्मर की बात करते तो एक, बट ये फार्मर से प्लूरल है तो हम आर लेंगे। फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, तो फार्मर्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हम क्या लेते हैं, आर, आर आ गया है, तो आर को लेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्क, क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं ना, वो मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब आएगी आईएनजी के फॉर्म में। ठीक है,
जैसे मदर है तो मदर, एक मदर की बात करें, मदर इज फीडिंग ए बेबी, बच्चे को दूध पिला रही है एक मदर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मदर इज फीडिंग, इज आया क्योंकि मदर एक है, इसलिए हमने सिंगुलर के लिए इज लेंगे और फीडिंग आईएनजी में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या सेम प्रोसीजर, बाकी की फॉर्म सेम आएगी बट नॉट बीच में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो बीच में नॉट आएगा, फिर वर्ब, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, नॉट किस तरह से हेल्पिंग वर्ब डू और डज के बीच में आ जाता था, बाकी इसकी फॉर्म वही रहेगी और बाकी अदर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जैसे यहाँ कहूं मैं वी आर नॉट हैविंग मील, ठीक है, हम भोज्य नहीं कर रहे हैं, तो वी के लिए वी प्लूरल है तो आर लेंगे, नॉट हमने लेना ही है क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है, तो हैविंग आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म आनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यू है, प्लूरल है, आर आएगा ऑफ कोर्स, फिर नॉट, फिर रनिंग, क्योंकि रन की बात हो रही है तो आईएनजी में आएगा, रन नहीं लिख सकते आर के साथ, ठीक है, रनिंग करना होगा ऑन द पाथ, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। फिर दे आर नॉट लर्निंग दे लेसन, देखो दे भी क्या है, प्लूरल है, आर आएगा तो नॉट आएगा, फिर लर्निंग आए देयर लेसन, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। और इसी में आप देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लिया जाए आपने कहा कि राम ले लिया, आपने कहा राम इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, आप ये कहते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो राम क्या है, सिंगल यूनिट है, सिंगुलर है मतलब, तो इसके साथ इज आएगा, फिर नॉट लगा दिया, गोइंग आ गया। आप गो करोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट दिखानी है कंटिन्यूस फॉर्म, जबकि हम बात करें उस टाइम हम बात कर रहे हैं कि राम इस कॉलेज नहीं जा रहा है, मतलब आज नहीं जा रहा है, वो रुक गया है, नहीं जा रहा है आज, ठीक है। तो उस केस में हमने इसको यूज करते हैं, देखो ही शी इट, आप ये भी रख सकते हैं, प्रोनाउन रख सकते हैं, नाउन रख सकते हैं, बट इसकी फॉर्मेशन ऐसी होगी कंटिन्यूअस के चैप्टर में या कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में। ये पता हमें ऐसे ही पता कर लेंगे कि कोई भी एक्शन कंटिन्यू है तो हम उसको जान लेंगे कि ये एक्शन कंटिन्यू और अभी की बात हो रही है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, वंस अगेन मैंने पहले वाले चैप्टर में भी कहा, इंटरोगेटिव के जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे आपने कहा कि हम घर जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या हम घर जा रहे हैं, आपने क्या करा, क्वेश्चन किया, ठीक है। तो अगर आपने क्या है तो इस क्या का कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो क्या हम घर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम के लिए वी है तो हम इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो आर लेंगे, तो हम कहेंगे आर वी गोइंग टू, आर वी गोइंग टू नहीं आएगा होम के लिए, गोइंग होम, आर वी गोइंग होम। तो देख रहे हो, तो आप इस चीज को समझिए कि ये कैसे हुआ, आर वी गोइंग होम, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ठीक है, आर वी गोइंग होम, ठीक है। हम इस केस में कुछ नहीं करना चेंजेस, आपको चेंजेस इतना करना, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना किसी से, क्या हम घर जा रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, इनमें से जो जिस तरह का भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके उसी तरह से हम सिंगुलर, प्लूरल या आई के हिसाब से हमने यहाँ से रखने हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर ये रख देना, फिर आईएनजी फॉर्म जो भी हम एक्शन की बात कर रहे हैं, कि जैसे हम यहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं, घर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जाने के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो, तो उसका क्या आ जाएगा, गोइंग, आईएनजी फॉर्म। और बी हम हो गया, ठीक है, आर हमने स्टार्टिंग में रख देना है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये आप किस तरह से सीखोगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी मैं कह रहा हूँ, ये आप जब सारे का सारा पूरा चैप्टर वो कोर्स पढ़ लोगे ना, सारा का सारा, जैसे आपके नाउन भी आएंगे, ठीक है, आपका आर्टिकल आएगा, ठीक है, वो सब जब चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, वहां से ये सारे की ये सारे रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस है यहाँ से आगे का, ये आप उसमें फॉर्मेशन बनाना सीख लोगे। फिलहाल के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच किस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही है वो देखना है समय के हिसाब से, या कोई किस टाइम के, जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो किस तरह से वर्ब फॉर्म जो है चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आर दे डूइंग देयर होमवर्क, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या वो अपना काम कर रहे हैं,
आर दे डूइंग देयर होमवर्क, तो इस केस में क्या हो गया, आर हमने स्टार्टिंग में रख दिया क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमेशा याद रखना जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। तो डूइंग हमने लिख ला, कोई दिक्कत नहीं। अब इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग गा रहा है, तो इज लिख दिया पहले, ही सिंगिंग ए सॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। एम आई बोदरिंग यू, क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ, देखो एम पहले लिख दिया क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ उससे कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ या परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या, एम आई बोदरिंग यू, इस टाइप से। अब टाइप 2 में आप देख रहे हो डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे हु, कभी हम हु के लिए हु से पूछते हैं, या हम पूछ रहे हैं वेयर पूछ रहे हैं, या हम कह रहे हैं व्हेन कह रहे हैं, या हम कभी कह रहे हैं कि हाउ कह रहे हैं, ठीक है। तो वेयर व्हेन हाउ ये सब जो वर्ड है, या व्हाट हो गया, ठीक है, व्हाट हो गया, ठीक है। तो ये सब डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे लिखा हमने, पहले इनके डब्ल्यू एच वर्ड जब भी हम क्वेश्चन इन वर्ड से हो ना, इन वर्ड से, तो इनके पहले हम इनका मीनिंग पहले लिख देते हैं, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आनी आनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म वाला, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे एक्शन क्या हो रहा हो, कंटिन्यू किस टाइम, जबकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि वो खेल रहे हैं, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि वो कल खेल रहे थे या मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम वो खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप देखिए व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं इस टाइम, ये पूछ रहा हो, तो पूछ रहा है ना वो, तो क्या के लिए यहाँ पे व्हाट आएगा, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो हम कुछ ना, हम यहाँ पे जो क्या है ना, ये मिडिल में है, तो इस क्या का मीनिंग है, बट इस क्या का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इस क्या से तो हम सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम घर जा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, बट इस क्या का मीनिंग है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप पूछ रहे हो कि कर क्या रहे हो आप, उस क्या के लिए हम क्या रखते हैं, व्हाट, फिर आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि आएगी आर, क्योंकि यू है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आर आया, डूइंग, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। और आप कहोगे व्हेन इज ही, देखो व्हेन आया फिर इज लिखा, क्यों है, क्योंकि ही है, व्हेन इज ही क्राइंग, ठीक है। हाउ आर दे एक्सप्लेनिंग, देखो हाउ आया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आर क्यों आई, क्योंकि हमारे पास दे है जो कि प्लूरल है, फिर आपकी जो वर्ब है वो आईएनजी में आएगी, ठीक है। सेम वही चीजें आपकी रिपीट होने वाली, ऐसा मत समझिए कि आप सिर्फ यहाँ पे यू ही दे मतलब प्रोनाउन यूज कर, आप नाउन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप नाउन को भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, व्हाट व्हाट इज राम व्हाट इज राम डूइंग, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो हाउ हाउ आर हाउ आर हाउ आर दे प्लेइंग, कि वो कैसे खेल रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से हाउ आर दे प्लेइंग। या दे नहीं लिखना तो आप ये भी कह सकते हैं हाउ आर, ठीक है, राम एंड सीता, दो प्लूरल बना देंगे तो आर लिखेंगे, सिंगुलर राम ही राम रखना है तो यहाँ पे इज हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इस तरह से प्लूरल सिर्फ आप ये मत समझिए कि आपको यहाँ पे यू दे ही शी ये यूज करना, आप नाउन को भी यूज करें वट एवर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ हाउ इज हॉस्पिटल हाउ इज हॉस्पिटल रनिंग, कि हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, ठीक है। तो हॉस्पिटल सिंगल है, अगर हॉस्पिटल्स होगा तो आर आता है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इज, ठीक है। किस केस में कि हम ये कह रहा है कि हॉस्पिटल कैसा चल रहा है या आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं हाउ इज योर बिजनेस
रनिंग। आप ये भी कह सकते हो, देखो आप ये भी कह सकते हो कि हाउ इज योर, देखो यू और योर में फर्क है, योर बिजनेस, बिजनेस, हाउ हाउ इज योर बिजनेस रनिंग, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज इसलिए आएगा क्योंकि योर बिजनेस, आपका बिजनेस, जो यहाँ बिजनेस है ना, ये है, इसके बारे में पूछ रहे हैं आप कि आपका बिजनेस, ठीक है, ये है सब्जेक्ट इस टाइम, इसलिए इज आया। योर से मतलब नहीं है, योर आपका उसी का बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसी बिजनेस की बात, तो ये है, ठीक है, इसलिए इज आया, ये आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चनिंग करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा वही वाले हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म, सेम चीज वही रिपोर्ट होनी है, बस नॉट का केस आएगा। जैसे आर दे नॉट डूइंग देयर होमवर्क, क्या वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो अपना काम नहीं कर रहे, देखो क्या का सेंस स्टार्टिंग में रहेगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा, आप इसका जो आंसर दे सकते ना, यस या नो में दे सकते हो, बट जब आप डब्ल्यू एच वर्ड की बात करेंगे, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं कहूंगा वाई आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क, आप यह काम क्यों नहीं कर रहे, तो आप ये नहीं कह सकते यस या नो, क्योंकि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपको यस या नो में नहीं दे सकते। बट जहां पे ये क्या वाला सेंस रहता है ना, इसका आंसर आप यस या नो में, जैसे आर दे नॉट डूइंग देयर होमवर्क, क्या वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यस कर रहे हैं या नो नहीं कर रहे हैं, बट इसका आंसर आप नहीं दे सकते डब्ल्यू एच का, इतना फर्क रहता है बस। और ये जो हम क्या देते हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, तो इसको क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रख दी शुरू में, यहाँ पे देखो ही रख दिया पहले, फिर सॉरी इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉट आ जाएगा बस, बाकी वही है जो ऊपर हमने पढ़ा। डब्ल्यू एच में भी वही होगा, डब्ल्यू एच वर्ड रखेंगे, फिर इज एम आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी इस केस में, हमेशा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और एक्शन हो तो हम ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होगी, जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होगी तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आनी है कंटिन्यूअस के केस में, ठीक है, इज एम आर आया, फिर एस आया, फिर नॉट, ठीक है, फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है, फिर है वाई आर यू नॉट डूइंग हिज दिस वर्क, ठीक है, ये फिर वही हो गया, वाई आर यू नॉट गोइंग टुमारो, ठीक, तुम कल क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो देखो नॉट आया, बाकी सेम रूल हो रहा दोस्त, वाई आया, वाई जो बीच में था कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, उस क्यों का जो मीनिंग है वाई, वो ये लिख दिया हमने, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट, फिर आई वर्ब आई, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है, व्हेन इज ही नॉट वर्किंग, व्हेन आया कब किसके लिए, कब के लिए, कब के लिए, व्हेन आया कब के लिए, फिर इज आया, फिर इज आया हेल्पिंग वर्ब, फिर रखते हैं हम बीच में हेल्पिंग वर्ब, पहले हमने ढूंढा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हमने ढूंढा क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने ढूंढी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने ढूंढा सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के के लिए वो है, ठीक है, फिर नॉट लिखा, नॉट, ठीक है, नॉट लिखा, फिर वर्किंग आ गया, ठीक है, व्हेन इज ही नॉट वर्किंग, वो कब नहीं कर रहा था, ठीक है, कर रहा, करता है, वह कब नहीं करता है, ठीक है, या वर्क है, कब नहीं काम करता, ठीक है, ये वह कब काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हाउ आर दे नॉट एक्सप्लेनिंग, वो कैसे नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वही चीज है, नॉट आ गया बस, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बतानी है, जैसे स्टिल हैपनिंग एक्शन, देखो इसको पता कैसे करें भाई, ये वो एक्शन क्या है, अभी भी चल ही रहा है, दे आर गोइंग, जैसे वो जा रहे हैं, ठीक है, तो वो इस टाइम कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है, जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम वो जा रहे हैं, ठीक है, द एक्शन विच इज गोइंग टू परफॉर्म सून इन द फ्यूचर, जैसे कोई भी एक्शन हो एक जगह हम कब कंटिन्यू को यूज करेंगे, जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है जल्दी, जैसे आप कहोगे आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली टू नाइट, मैं आज रात को दिल्ली जा रहा हूँ, यानी कि आप जाने वाले हैं तुरंत ही, जैसे हम कहेंगे कि ओके गाइज आई एम गोइंग टू हैव माई
डिनर, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम गोइंग, देखो कंटिन्यूअस यूज करा, आई एम गोइंग टू हैव, और टू के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि खाने के लिए हैव होती है, खाना खाने वाली, ठीक है। आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये मैं करने वाला हूँ, मैं ये मतलब खाना खाने जाने वाला हूँ, तो वो जल्दी होने वाला है, तो उस केस में भी हम कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टू, जैसे आप बोलोगे कि दे आर गोइंग टू लीव, यानी कि वो निकलने ही वाले हैं, वो निकलने ही वाले जहां के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू लीव, इसका मतलब यहां से समझ में आता है, जैसे आर गोइंग कंटिन्यूअस और टू लग गया ना, गोइंग टू इस तरह से, आर गोइंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर टू लगा के आपने इन्फिनिटिव बना के, तो टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा के, तो आप यहाँ से क्या रिप्रेजेंट, यहाँ से क्या पता चलता है कि चीज होने वाली है, जल्दी से वो इंसिडेंट होने वाला है, ठीक है। फॉर इंटेंशन एंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो जैसे आई एम गोइंग टू, इस टाइप से, जैसे आई एम गोइंग टू बाय ए कार, यानी कि उसका इरादा है कि वो जल्दी ही कार खरीदने वाला, अभी खरीदी नहीं बट उस जल्दी ही होने वाला है। जैसे इट इज गोइंग टू रेन, या बारिश होने वाली है, या राम इज गोइंग टू फाइट, या राम लड़ने वाला है। इस टाइप से जो सेंटेंस आता है, वाला है या वाली है, इस टाइप का जो सेंस आता है ना, कि जो चीजें होने वाली है, ठीक है, उसके लिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि बर्ब्स ऑफ परसेप्शन में क्या होगा, कि सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, प्रीफर है, प्लीज है, ठीक है। देखा, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, चॉइस लेना, और प्लीज मनाना, ये सब, ठीक है। तो आप इसमें देखो, ये परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस करते हैं। जैसे आंखों से हमने कोई चीजें देख ली है, कान सुन रहे हैं, स्मेल करें, तो इसमें आप देखोगे कई दफा क्या होता है, हम नहीं चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ही चीजें हो जाती है, क्योंकि हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हम हर चीज को, हम जरूरी नहीं है कोई आवाज आ रही है तो हम उसे सुनना चाह रहे थे, कभी कभार क्या होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे कान में चले जाती है, इनकी परसेप्ट हो जाती है, महसूस हो जाती है, ठीक है। और थिंकिंग प्रोसेस की वर्ब्स कौन कौन सी होती है, जो माइंड से काम होता है, दिमाग से, जिसका जैसे सोचना हुआ, जानना हुआ, और मतलब हुआ, या माइंड, ये सब थिंकिंग प्रोसेस की हुई। और पॉसेसिव कौन सी होती है, जिससे हमारा अधिकार महसूस होता है, जैसे ओन, जैसे मैं कहूं कि आई हैव माई ओन वेबसाइट, जैसे मैं कहूं कि आई हैव माई ओन वेबसाइट, यानी कि मेरी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट। तो आप समझ रहे हो, ये जो ओन है ना, ये अधिकार को बता रहा है। जैसे आई और हैव भी देखो, है, ठीक है। हैव भी क्या है, अधिकार को बताता है, बिलोंग भी बताता है, और कंप्राइज हुआ, और पोसेस तो होता ही अधिकार है, और कंटेन, जिस चीज को कोई चीज कंटेन करी हो, ठीक है। ये सब की सब जो है पोसेसिव नेचर की रहती है वर्ब। और वर्ब एक्सप्रेशन फीलिंग के लिए क्या होती है, जो हम दिल या फील करते हैं, जैसे बिलीव, किसी पे भरोसा होता है तो दिल से होता है ना। और जैसे लाइक हो गया, पसंद होना, या प्यार हो गया, या आपका चाहना हुआ, या आपकी इच्छा हुई, डिजायर हुआ, ठीक है, इच्छा या विश, आपकी मन्नत हुई, या नफरत हुई, तो ये दिल से होती है, ठीक है, आपके फीलिंग इमोशन से होती है ये सारी चीजें, फीलिंग से। तो ये फीलिंग स्टेट की जो ये वर्ब्स कहलाती है, ठीक है। और अबव ऑफ जनरल कौन सी, लुक है, सी में अपियर है, ठीक है, लुक मैंने देखना, सीम मैंने भी दिखाई पड़ना, जैसे अपियर मैंने भी दिखता हुआ, और अफेक्ट हो गया प्रभाव, प्रभाव पड़ना, और रिसेंबल हो गया एक सा, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट पता ही है, रिक्वायर माने जरूरत हो गई, ठीक है, स्टैंड हो गया, फेस हो गया, बिकम माने होना, ठीक है। तो ये जो वर्ब है, ये आपकी जनरल सेंस की वर्ब है। अब इनको मैंने आपको बताया कि ये क्यों इस तरह की है, पर आप देखिए इनका यूज क्यों है यहाँ पे, क्यों मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करना जरूरी समझा। रीजन गाइज ये है, आप देखोगे एक होती है इसकी स्टेटिव फॉर्म होती है, दूसरी आपकी ये इनकरेक्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेटिव और प्रोग्रेसिव, ठीक है। स्टेटिव होती है जो आपकी नॉर्मल फॉर्म है, जैसे ही ओन्स ए कार, उसने उसने एक कार खरीदी, ठीक है, तो स्टेटिव है। प्रोग्रेसिव में ये वाला केस देखो, इसमें क्या है, ही इज
ओनिंग ए कार। तो जितने मैंने कहा ना ऊपर की ओन क्या है, पोसेसिव वर्ब है, तो इसको आप आईएनजी में ना लीजिए, कंटिन्यूअस फॉर्म इसकी नहीं बनती है, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे ही इज स्मेलिंग ए रोज, ही इज स्मेलिंग ए रोज, तो ये फॉर्म आपकी करेक्ट भी है, ठीक है। ये फॉर्म करेक्ट कब होगी, जब आपने एक रोज पकड़ा और उसको आप अपने खुद के नोज से उसको क्या कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, हाथ में पकड़ के अपने नाक के पास ले जाके जब आप उसे स्मेल कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि वह रोज सूंघ रहा है, या मैं रोज सूंघ रहा है, ठीक है। आप कह रहे हो वह रोज, मतलब गुलाब, गुलाब सूंघ रहा है, ठीक है। रहा है इस टाइम जब आपने उसे देखा तो वो गुलाब क्या है, सूंघ रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, ही इज स्मेलिंग ए रोज, ठीक है। बट दोस्तों याद रखना, अगर आप खुद नहीं सूंघना चाह रहे थे, आपको सपोज आप बगीचे में गए और या आप कहीं पे भी गए और आपको जो है तुरंत गुलाब की क्या आई, खुशबू आई, तो उस केस में क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही आई खुशबू, कोई भी खुशबू या कोई भी बदबू किसी तरह की जो ऑटोमेटिक स्मेल कर आ रही है, जो आप नहीं करना चाह रहे हो खुद, जैसे आपने यहाँ पे गुलाब को हाथ में पकड़ के सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हमने ठीक है कंटिन्यूअस मैंने इसको लिख सकते हैं कि वह सूंघ रहा है इस टाइम, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक आई, तो उस केस में आप कभी भी उसे प्रोग्रेसिव में मत लिखिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में उसे नहीं लिखिए, तब होगा। जैसे यहाँ देखो, वी हियर द साउंड, कि हमें आवाज सुनाई दी, हमें आवाज सुनाई दी, क्योंकि हमारे हमारे कानों ने आवाज को खुद ही, हम नहीं सुनना चाह रहे थे, ऑटोमेटिक गई है कानों में आवाज, इसलिए। अगर मैं ये कहूं कि वी आर हियरिंग द साउंड, कि हम सुन, अगर तो हम कान लगा के सुन रहे हैं, खुद इंटेंशन हमारा सुनने का, तब तो ये सही हो जाएगा, बट हम इसको प्रोग्रेसिव में नहीं रखेंगे। अगर हम जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, साउंड आ रही है तो जरूरी नहीं हम उसको सुनना चाह रहे होंगे, कोई भी कहीं से साउंड आ रही है तो आपका इरादा नहीं होता, पर हमारे कान क्या करते हैं, उसे परसीव कर लेते हैं उन चीजों को ऑटोमेटिक। ठीक है। अब देखो, दे आर हैविंग लंच, दे आर हैविंग लंच, ठीक है, वो लंच कर रहे हैं, ठीक है, दे आर हैविंग लंच। तो ये जो हैविंग है ना, इसको आप उससे कोरिलेट मत कीजिए जो पॉसेसिव वर्ब है। इस पॉसेसिव जो हैव होता है हमारा, जिसका मतलब अधिकार होता है, ठीक है, ये तो अधिकार के लिए होता है ये वर्ड। एक हम हैव जो है ना खाने के लिए यूज करते हैं, खाना जो हमारा एक्शन होता है, जो हम खाना पीना करते हैं ना, एक्शन करते हैं हाथों से, जो हम कोई चीज खा रहे हैं, ये हैव उसकी वर्ब है, ठीक है, खाने के लिए। और एक हैव माने होता है अधिकार, अधिकार वाला, ठीक है। तो आप यहां समझिए ये सही है अपने आप में, ठीक है, दे आर हैविंग लंच, वो खाना खा रहे हैं, ठीक है। ये पॉसेसिव वाला लंच, वो हैविंग नहीं है, इसलिए क्या है, करेक्ट फॉर्म है। जैसे आई डोंट हेट हिम, ये सही है, बट आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट हेटिंग हिम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हेट जो है ना ऑटोमेटिक होता है, आप कोई हेट किसी से नफरत ऑटोमेटिक दिल से होती है, तो ये क्या है, फीलिंग स्टेट की बॉब है हेट, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते हैं कभी भी। जैसे शी इज लविंग हर मदर, अगर तो वो देखो नॉर्मली प्यार करती है तो उसके इसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, बट वो स्पेशल ट्रीट कर रही इस टाइम आप ले सकते हो। आपको इतना याद रख, ये हुआ, ठीक है। जैसे आई डोंट मीन दिस, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मीन कैसी वर्ब है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया है मीन भी क्या है, थिंकिंग प्रोसेस की है, इसलिए इसको हम इसके इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ये गलत हो जाएगा, आई एम नॉट मीनिंग दिस, ये गलत है। आई एम लिविंग इन इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रह रहा हूं। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, आई हैव, देखो हैव है, आईएनजी में नहीं लिखेंगे हम इसको, क्योंकि हम यहाँ पे अधिकार की, हम आई हैव, मेरे पास घर नहीं है, पास की बात हो रही है, मेरे पास, पास मतलब अधिकार, मेरे पास, यानी कि पास का मतलब अधिकार की बात हो रही है। जब बात हो अधिकार की, तो उस केस में हम किसको आईएनजी फॉर्म में नहीं, ये गलत हो जाएगा, आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी हमारी पॉसेसिव वर्ब है ना, इसको हम आईएनजी में नहीं लेते हैं जब हम बात कर रहे होंगे अधिकार की, ठीक है। तो आईएनजी या कंटिन्यूअस फॉर्म में आई एम हैविंग ये सब नहीं लिखेंगे, ये कंटिन्यू टेंस में नहीं लिखते हैं कंटिन्यूअस में। आई थिंक ही इज ए माइजर, मुझे लगता है कि वो क्या है, कंजूस है। आपने सोचा, आप बताओ, अगर वो कंजूस है, क्या आप स्पेशली दिमाग लगा रहे हो इसके लिए,
क्या स्पेशली दिमाग लगा रहे हो? नहीं लगा रहे होंगे। आप नॉर्मली कह रहे आई थिंक ही इज माइजर, मुझे लगता है कि वो क्या है, कंजूस है, ठीक है, तो उसके लिए आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। जैसे आप कह रहे हो आई एम थिंकिंग ही इज ए माइजर, क्या मैं सोच रहा हूं कि वो क्या है, कंजूस, क्या उसके कंजूस होने के लिए आप इतना सोचे। आप ये जरूर कह सकते हो कि आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। इस केस में तो आप दिमाग को जोर डालोगे, ये सही होगा, ठीक है। बट आप किसी के माइजर होने के लिए इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो गाइज ये चैप्टर हुआ फिनिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपका फिनिश हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आप वैसे तो मैं अटैच कर दूंगा, प्रैक्टिस शीट में अटैच कर दूंगा, बट अगर प्रैक्टिस शीट कहीं पे ना अटैच हुई तो आप इसको कहीं बुक से आप इसके जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस शीट भी अटैच कर दूंगा और आपको क्विज मिलेगी, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, 20-20 क्वेश्चन की क्विज रहेगी, उसको आप लगाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट या समझ में आया तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।